तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 63 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से ही लाइक कर देना है और चैनल पर नए और पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक और बात बता दूं कि क्या आप BTTS की नोवेल वीडियो देखना चाहते हो, जो की BTTS की सीजन 7 से लेकर BTTS पूरे खत्म होने तक की, यानी कि BTTS पूरी तरीके से एंड होने तक, जबकि साओयान गॉड बन जाता है। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर से ही बता देना और जाकर के सबसे पहले इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ सबके सब इसी वाले चैनल पर अपलोड होगा। और मैंने इस वाले चैनल पर एक BTTS की 59 का ऑफिशियल एपिसोड अपलोड किया है, क्योंकि उस वाले एपिसोड को अभी भी आने में 4 से 5 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लेकर ऑफिशियल एपिसोड को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हो। और अगर आप सभी ने नहीं देखा हो, इस वाले वीडियो को देखने के बाद जाकर के उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना है और चैनल को भी जाकर के लाजमी सब्सक्राइब कर ही लेना है। और ये वीडियो कब डिलीट हो जाए उस वाले चैनल पर से मुझे भी नहीं पता है, तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद जाओ और उस वाले चैनल पर दबाकर सब्सक्राइब कर दो। और मैं उस वाले चैनल पर कल से ही नोवेल वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किया था, जो कि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि मास्टर याओ फिर से आएगा कि नहीं और साओयान कब युक्सुनर से मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने पूरी नोवेल की वीडियो को बनाने का सोचा है। और आप सभी देखना चाहते हो तो जाओ और उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वाले ऑफिशियल चैनल पर ऑफिशियल एपिसोड वाइज आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बहुत हो गया भाषण, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रहा था, लेकिन क्वीन मेडुसा की अटैक पॉइजन गर्ल को कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जितने भी क्वीन मेडुसा ने अटैक किया था वो सभी अटैक आसानी से पॉइजन गर्ल डॉज कर देता है। जिसके बाद साओयान भी पॉइजन गर्ल पर अटैक कर दिया था, लेकिन साओयान का भी अटैक पॉइजन गर्ल को कुछ नहीं कर पाई थी। जिसके बाद साओयान क्वीन मेडुसा के पीछे आ जाता है और पॉइजन गर्ल से कहती है कि क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, हो सकता है आपको मैं पहले से ही जानता हूँ। जिस पर पॉइजन गर्ल साओयान को घूरते ही रह जाता है, जैसा कि वो पॉइजन गर्ल साओयान को पहले से ही जानता हो। जिसके बाद पॉइजन गर्ल कहता है यह जगह तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त की है, तो लो मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल यहाँ पर से जाने लग गई थी, लेकिन तभी साओयान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर पॉइजन गर्ल यहाँ पर से बिना कुछ बोले ही क्यों चली गई। तभी साओयान को कुछ याद आता है, जिसके बाद साओयान पॉइजन गर्ल को जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, पॉइजन गर्ल क्या तुम्हारा नाम लिटिल फेरी डॉक्टर है। और साओयान की ये बात को सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक से यहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की ये एक्शन को देखते हुए तो साओयान पूरी तरीके से समझ जाता है कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर ही है। तभी साओयान खुश होते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर को यहाँ पर आभास होता है कि साओयान उसके तरफ आ रहा है, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर से डिसअपियर हो जाती है। और साओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को डिसअपियर होते हुए देख करके साओयान पूरी तरीके से निराश हो जाता है। और साओयान कहता है कि आखिर ये मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती है। जिसके बाद साओयान के पास में क्वीन मेडुसा आ जाती है। जिसके बाद मेडुसा साओयान से कहता है कि चलो हम जिया के पास नीचे जाते हैं, लेकिन साओयान जिया के पास जाने से पहले कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे नहीं पता कि इन 4 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम इतनी चेंज क्यों हो गई हो, मगर तुम्हारे साथ तब का किया हुआ मेरे दोस्ती का वादा आज भी वैसा ही है। आज भी तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। और साओयान के पास अब भी लिटिल फेरी डॉक्टर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद साओयान थोड़ा सा सैड हो जाता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा के साथ साओयान जिया के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो कि वो वहाँ पर से डिसअपियर होने के बाद एक चट्टान पर चली गई थी। और लिटिल फेरी डॉक्टर वो चट्टान पर से साओयान को ही देख रही थी। और लिटिल फेरी डॉक्टर भी साओयान को देख करके काफी ज्यादा उदास थी। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने चेहरे पर का मास्क हटाकर कहती है कि साओयान, मैं हमेशा यहाँ पर आकर तुम्हारा वेट करती थी और अब तुम यहाँ पर आ गए हो, तो मैं अब इस जगह पर कभी भी नहीं आऊंगी। और गाइस, हम बात करें लिटिल फेरी डॉक्टर की लुक्स की, तो लिटिल फेरी डॉक्टर की स्किन पूरी तरीके से व्हाइट थी और उसका हेयर भी पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी थी और उसकी आई का कलर भी पर्पल थी, क्योंकि अब लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि साओयान बॉस, तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुमसे मिली क्यों नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम उसी पुरानी वाली लिटिल फेरी डॉक्टर को जानो, जो कि वो पहले बहुत ही ज्यादा मासूम थी, ना कि तुम अब की लिटिल फेरी डॉक्टर को जानो, जो कि मेरे हाथ कितने लोगों की खून से रंगी हुई है। और उम्मीद है कि मैं तुमसे दोबारा भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब भी डिजास्टर ही आया था और जब मैं मरूंगी अपने प्यारों के लिए डिजास्टर ही बनूंगी। जिसके बाद लिटिल फेरी यहाँ पर से हल्की स्माइल करके डिसअपियर हो जाती है। और इधर साओयान और क्वीन मेडुसा जिया को बोलती है, तुम्हारी हालत लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी जिया क्वीन मेडुसा और साओयान को ग्रीड करती है। लेकिन अभी भी जिया पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है, क्योंकि पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा की फाइट के दौरान जिया के शरीर में पॉइजन एंटर हो गई थी। जिसके बाद साओयान जिया के शरीर के पॉइजन को पता लगाने के लिए अपनी थोड़ी सी दोकुई को जिया के शरीर में इंसर्ट करती है, ताकि साओयान जिया के शरीर में एंटर हुई पॉइजन के बारे में पता लगा सके। लेकिन साओयान इस पॉइजन के बारे में पता नहीं
लगा पाता है, जिस पर साओयन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयन से पूछता है क्या हुआ, तुम्हें पॉइजन के बारे में पता चला? जिस पर साओयन क्वीन मेडुसा से कहती है जिया के शरीर में अब डीपली पूरी तरीके से पॉइजन एंटर हो चुकी है और ना ही मैं इस पॉइजन के बारे में ज्यादा जानता हूँ। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे खुद उस लेडी की शरीर में से निकलती हुई पॉइजन से डर लग रहा था। जिसके बाद वो साओयन की तरफ देखते हुए कहता है कि अब हम क्या करें। जिसके बाद साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई एंटीडोट को बाहर निकाल लेता है और ये एंटीडोट जिया को देने वाला था, लेकिन जिस पर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम इस पिल को जिया को खिलाने वाले हो जो कि वो एंटीडोट तुम्हें पॉइजन करने दिया था, और कहती है कि ये पिल इस जहर का एंटीडोट है भी या नहीं, और अगर जिया ने इसको खा लिया, अगर जिया को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। और साओयन क्वीन मेडुसा को इस तरीके से रोकते हुए देखकर ये काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि क्वीन मेडुसा जिया का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लग गई थी। और अब साओयन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस एंटीडोट का जिया पर क्या असर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि उस लेडी ने झूठ नहीं बोला होगा। और तुम ही बताओ क्या तुम्हारे पास इस पॉइजन का कोई हल है, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि इस सिचुएशन में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जिस पर क्वीन मेडुसा भी खामोश हो जाती है। जिसके बाद साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई पिल को जिया को निकाल करके देती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा गुस्से से कहती है अगर इस पिल को खाने के बाद जिया को कुछ भी हुआ तो वो लेडी जहाँ पर भी हो मैं उसे ढूंढ कर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद साओयन भी बेबस में अपना सर हाँ में हिलाता है। जिसके बाद वो पिल जिया खा लेती है। जिसके बाद जिया की हेल्थ रिकवर होने लग जाती है। जिसके बाद साओयन सोचता है मैं तो एल्केमिस्ट में मास्टर हूँ, लेकिन जिया की शरीर में से थोड़ा सा भी पॉइजन को नहीं निकाल पाया। पता नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर ने इन 4 सालों में क्या कुछ सहा है जो कि इनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि क्वीन मेडुसा को भी फाइट करने में उससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। जिसके बाद साओयन अपने सामने उस झोपड़ी को देखता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन से छुप छुप कर जिंदा रहने के लिए पॉइजन को एब्जॉर्ब करती थी। और साओयन ये सब कुछ सोच करके काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि साओयन की जिंदगी में वो एक ऐसी लड़की थी जिस बेचारी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी। और अब साओयन अपने दोहुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए उस झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। और साओयन को इस बात पर भी यकीन था कि लिटिल फेरी डॉक्टर से वो दोबारा फिर जरूर मिलेगा। अब इसके बाद साओयन अपने ब्रदर सोडिंग को संदेश भेजता है कि यहाँ पर वो कुछ लोगों को भेजे। और साओयन को यह भी अच्छी तरीके से पता था कि इस छोटी सी बेली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिकल इंग्रेडिएंट मौजूद है। अगर इनके बारे में किसी दूसरे को पता चल जाए तो लोग उसे मरने मारने पर उतर जाएंगे। और यहीं पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट भी थे जो कि साओयन उसको मार करके भगाना चाहते थे, लेकिन छोटे पैकेट जिया आकर के साओयन को रोक देता है और कहती है कि अभी के लिए तुम दोहुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू करो, तब तक मैं उस बीस्ट से लुका छुपी खेलता हूँ। जिसके बाद साओयन सोचता है कि ये मैजिकल बीस्ट है तो स्ट्रॉन्ग, तो चलो ये भी मुझे जिया के साथ प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद साओयन अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 दिनों तक इस बेली में मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को खोजता है। और मेडिकल इंग्रेडिएंट को खोजने के बाद साओयन एक केव में चला जाता है, क्योंकि अभी के लिए सबसे पहले साओयन ब्लैक अलायंस की वर्ल्ड यूंगो और वो दोनों ही पर्सन के लिए मल्टी रिवांग पिल बनाना चाहता था, और भी उसे लिन यान, लियू किंग, लिन सियुआ और बाकी के लिए भी दाओ स्पिरिट बनानी थी, क्योंकि साओयन इन सभी को पहले ही वादा किया था। और क्योंकि आप सभी ने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि साओयन ने उन सभी को पहले से ही वादा किया था। और इतनी सारी पिल्स बनाने में तो साओयन को टाइम लगना ही था, और साओयन के लिए ये काफी ज्यादा रिस्की भी था। और जिसके बाद साओयन जिया और क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम दोनों इस वैली से कहीं मत जाना, क्योंकि ये प्लेस कल्टीवेट के लिए और जिया के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। तब तक मैं अपनी पिल्स को रिफाइन कर लेता हूँ। जिसके बाद क्वीन मेडुसा और जिया साओयन की बात मान जाता है, लेकिन अभी के लिए साओयन को कहाँ पता था कि ये छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट क्या गोल खिलाने वाला है, और अभी इन दोनों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। मगर बात जो भी हो, मेडुसा के रहते हुए साओयन को किसी भी चीज का टेंशन नहीं था, क्योंकि दोजोन लेवल की प्रैक्टिशनर से कोई भी पंगा नहीं लेने वाला था, फिर वो चाहे मैजिकल बीस्ट हो या इंसान हो। और साओयन को अच्छी तरीके से पता था कि ये बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट शांति से तो बैठने वाला है नहीं, लेकिन साओयन को क्वीन मेडुसा के रहते हुए टेंशन नहीं थी, इसलिए साओयन अपनी मेडिकल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद साओयन अपनी फर्नेस को बाहर निकाल के 2 दाओ स्पिरिट को रिफाइन करने लग जाता है, और इस पिल्स को रिफाइन करने के बाद साओयन 2 मल्टीवांग पिल को भी रिफाइन करने वाला है, जो कि लेवल 6 की पिल होने वाला है। जिसके बाद साओयन अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट को निकाल करके रिफाइन करना शुरू हो जाता है, और साओयन इस मेडिकल पिल को केयरफुली रिफाइन कर रहा था, क्योंकि साओयन इतने रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट को वेस्ट नहीं करना चाहता था। और वही दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा और जिया, जो कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा शरारती थी, बड़ा पैकेट छोटा पैकेट दोनों ही मिलकर इस वैली की मैजिकल बीस्ट को बहुत ही ज्यादा तंग करती है, और इन सभी मैजिकल बीस्ट को अपना पालतू कुत्ता बना लेता है। और इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाता है। जिसके बाद जिया क्वीन मेडुसा को बाहर जाने के लिए मनाता है, जिस पर कि क्वीन मेडुसा मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ पर से चुपके से खिसक जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन में एंटर हो जाती है। जिसके बाद जिया, जिनको की मेडिकल इंग्रेडिएंट की देखने की स्पेशल एबिलिटी थी, जिसके बाद जिया यहाँ पर बहुत सारे
मेडिकल इंग्रेडिएंट को फाइंड करती है जिनको कि बहुत सारे मैजिकल बिस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद जिया यहाँ पर की सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट और ट्रेजर को चुराने लग जाती है और वो दोनों ही छोटी बड़ी पैकेट पूरे मैजिकल बिस्ट माउंटेन में खलबली मचा करके रख दी थी। और वही जिया जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट और ट्रेजर को चुराया था जो कि सभी को बारी बारी से खाने लग जाती है। और अब छोटा पैकेट जिया और क्वीन मेडुसा दोनों ही पूरे हाफ मंथ तक लूट मार जारी रखता है। और इसी दौरान इन दोनों के पास बहुत सारे मैजिकल बिस्ट भी आते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन वो सभी बेचारे हमेशा मार खा के भाग जाते हैं। और वो सभी बिस्ट छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट से मार खा खा के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो वो सभी बिस्ट इन दोनों को मारने के लिए एक टीम बनाता है क्योंकि उन दोनों ने इन सभी बेचारों को एक महीने से तंग करके रखा था। अगले दिन फिर से क्वीन मेडुसा और जिया लूटमार के लिए निकलता है, लेकिन इस बार एक मैजिकल बिस्ट नहीं खड़ा था बल्कि बहुत सारे पावरफुल मैजिकल बिस्ट खड़े थे। और इतने सारे मैजिकल बिस्ट को देख करके क्वीन मेडुसा की भी पसीने छूट जाती है और इन दोनों को इस बार खाली हाथ ही भागना पड़ता है। लेकिन ये मैजिकल बिस्ट क्वीन मेडुसा और जिया का पूरे रास्ते पीछा करता है। वही क्वीन मेडुसा अभी वैली में आने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो दोनों अगर यहाँ पर आ जाता है, इसलिए क्वीन मेडुसा सभी मैजिकल बिस्ट को इसी माउंटेन रेंज की चक्कर कटवाता है। जिसके बाद वो मैजिकल बिस्ट थक करके उनका पीछा छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही साओयन के पास आ जाती है और साओयन अभी भी अपनी पिल्स को रिफाइन कर रहा था। और अभी इस हादसे को 3 से 4 दिन बीत चुके थे, मगर फिर भी क्वीन मेडुसा और जिया को कोई भी डर नहीं था। बस केवल उन दोनों को डर ये थी कि यह मैजिकल बिस्ट यहाँ पर न आए वरना साओयन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सोचकर छोटा पैकेट जिया भी अपनी जीभ को बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद जिया वैली में मौजूद बिस्ट से ही खेलने लग जाती है। जिसके बाद जिया क्वीन मेडुसा को बाहर जाने के लिए भी तंग नहीं करता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा एक राहत की सांस लेकर कहती है अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो साओयन भी गुस्से से पागल हो जाता। और कुछ दिनों के बाद जिया की हालत भी खराब होने लग जाती है क्योंकि जिया ने बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट को खा ली थी और इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट की पावर की वजह से तो उनका स्किन का भी कलर रेड होने लग जाती है। और ये देख करके क्वीन मेडुसा भी परेशान होने लग जाती है। उससे पहले क्वीन मेडुसा साओयन को बुलाती, उससे पहले जिया डीप स्लीप में चली जाती है और जिया के बॉडी के आसपास एक पर्पल कलर का ककून बन जाता है जो कि जिया की शरीर को कवर कर लेता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी समझ जाती है कि वो अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी करने वाली है। और ये पर्पल कलर का ककून आसपास की एनर्जी को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद क्वीन मेडुसा एक चट्टान पर बैठ करके पहले तो इस ककून को देखती रहती है, मगर फिर वो उस केव की तरफ देखती है जिसमें कि साओयन एक महीने से पील को रिफाइन कर रहा था। और वही दूसरी तरफ जिया को भी इस ककून में रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे और वही दूसरी तरफ साओयन भी पील को रिफाइन करने में बिजी था। और इसी बीच क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा बोर होने लग जाती है, लेकिन क्वीन मेडुसा इन दोनों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए क्वीन मेडुसा यहाँ पर दिन रात पहरा देती है। ऐसे करते 5 दिन बीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं साओयन को जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी उसके तरफ देखने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं साओयन को जिनका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। और अपने फटे कपड़े को देख करके साओयन सोचता है माइटी हुआंग पिल्स की मेडिसिनल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल साओयन ने 3 दिनों पहले ही 3 मेल्टिन पिल को रिफाइन कर ली थी, लेकिन साओयन के पास अभी भी मेडिकल इंग्रेडिएंट बच गए थे। तो साओयन ने सोचा कि मैं भी अपने लिए एक मेल्टिंग हुआंग पिल्स को बना लेता हूँ। जब मैं अपने दो हुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मुझे फ्यूचर में काम आ जाएगी। और साओयन अपने लिए पिल्स को रिफाइन करते ही करते पूरे काम का सत्यानाश ही कर चुका था। और साओयन अपने सारे कपड़े फरवा कर केव से बाहर आ जाता है। अभी के लिए साओयन तो बच गया था क्योंकि साओयन के पास ने हेवनली रैंकिंग का फर्नेस था, वरना तो साओयन सीरियसली इंजर्ड भी हो जाते हैं। जिसके बाद साओयन अपने सामने पर्पल कलर की कोकून को देख करके क्वीन मेडुसा से पूछता है कि ये क्या है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा स्माइल करते हुए साओयन से कहता है कि ये जिया की ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सुनकर के साओयन काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जिया भी अब अपने लेवल को एडवांस करने वाली थी। जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयन से कहता है कि ये जिया की एडवांस ने बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाली है। जिसके बाद साओयन मुस्कुराते हुए सोचता है कि वैसे भी जिया एक मैजिकल बीस्ट है तो जिया को टाइम तो लगने ही वाला है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयन से कहता है कि तुम बताओ क्या आपने पिल्स को रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो गए। जिसके बाद साओयन हंसते हुए कहता है कि हाँ मैंने रिफाइन कर ली, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही लालच कर लिया था, इसके वजह से मेरी ये हालत हो गई। जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयन की बॉडी को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा ऑरा भी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने दो वांग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लोगे। जिस पर साओयन कहता है कि मुझे इस लेवल की हैवी पिल्स को रिफाइन करने पर बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है और मुझे लगता है कि 10 दिनों तक अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए रिटेट कर लूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है 2 वांग लेवल और 2 वांग लेवल की गैप बहुत ही बड़ा होता है। अगर किसी को 2 वांग लेवल की ब्रेक थ्रू करके 2 वांग लेवल तक पहुंचना हो तो उसके लिए 1 साल का भी समय लग सकता है और हो सकता है कि तुम्हें भी काफी ज्यादा समय लगे। जिसके बाद साओयन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि मैं तो पहले वो पिल्स उन लोगों को दे आओ जिनको कि मेरे भाई ने मेरी बताई हुई जगह पर भेजा होगा, और फिर मैं वापस आकर जब तक मैं नहीं रुकूंगा तब तक मैं अपनी 2 वांग लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता। जिसके बाद साओयन
अपनी माथे की सील पर जो कि सायन के मास्टर ने दिया था उस पर हाथ फेर करके कहता है, मास्टर बस आप मेरे लिए वेट कीजिए। आपका ये स्टूडेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी पावर को बढ़ाकर और फिर आपको और अपनी फादर को ढूंढ ही लूंगा। जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी सायन को देख करके कहती है, तुम भी टेंशन मत लो, जब तक तुम और जिया लेवल को ब्रेक थ्रू करोगे तब तक मैं तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद सायन क्वीन मेडुसा को बीट करते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं बॉस केवल तुम्हें एक थैंक्स ही कह सकता हूँ, और हाँ मैं सबसे पहले इस पिल्स को अपने लोगों को हैंड ओवर कराओ, फिर मुझे वापस आकर के अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू करना है। जिसके बाद सायन तुरंत अपनी हुन को बाहर निकाल कर उड़ते हुए वैली के बाहर चला जाता है, जहाँ पर सायन पहाड़ी पर हलचल देखता है। जिसके बाद सायन कहता है कि तुम सभी बाहर आ जाओ। जिसके बाद यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और उसके कमांड में जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग सायन को बीट करता है। जिसके बाद सायन उन सभी के चेस्ट पर देखता है जो कि सभी के चेस्ट पर फायर लोटस की लोगो बना हुआ था। जिसके बाद सायन उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम सभी को मेरे बड़े भाई ने भेजा है? जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपनी रिंग से स्क्रोल को निकाल करके सायन को दे देता है और कहते हैं कि चीफ मेरा नाम बाइलिंग है और अभी के लिए मैं एक यंग एलायंस का डिकल हूँ और मुझे यहाँ पर एल्डर साउटिंग नहीं भेजा है। जिसके बाद सायन इस स्क्रोल को रीड करते हुए कहता है, मुझे अभी बहुत सारे काम है इसलिए मैं अभी कैपिटल में नहीं आऊंगा, और हाँ अभी के लिए ये चीजें सही सलामत यंग एलायंस में ले जाना होगा, और हाँ इस पर अभी मेरा स्पिरिचुअल इनकेंट भी लगा हुआ है। अगर तुम लोगों के साथ कोई भी हादसा हुआ तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जिसके बाद टीकन बाइलिंग सायन की पूरी बात को समझकर और सायन को ग्रीट करते हुए कहता है, चीफ आप फिक्र मत कीजिए, अभी के टाइम पर पूरे गामा एम्पायर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इन चीजों को छेड़े जो कि हमारी यंग अलायंस की है। और ये सुनकर के सायन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सायन सभी को कमांड करते हुए कहता है कि ठीक है अभी के लिए तुम सभी यहाँ पर से जल्दी जाओ, और हाँ बिग ब्रदर को इन्फॉर्म कर देना कि अभी के लिए 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग में जा रहा हो, तब तक वो यंग मैन की मामला को खुद संभालेगा। जो सुनकर के टीकर यस चीफ कहकर अपने साथियों को लेकर यहाँ पर से चला जाता है। और सायन इन लोगों को ऐसा जाते हुए देख करके पूरी तरीके से सायन सेटिस्फाइड था, क्योंकि अभी के लिए वो टीकर बाइलिंग डाउलिंग लेवल की पीक का वॉरियर था। जिसके बाद ही यहाँ पर से सायन चला जाता है, मगर तभी सायन कहता है कि ये क्या, और फिर वो उस तरफ देखते हैं जहाँ से सायन का किंग टाउन से आ रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं ब्लड बैटल मशीन कंपनी को जो कि किंग टाउन में ही थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके साथ मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का एक सिरा भी लगता था, और वह दूसरी तरफ स्नेक सैक मछली कंपनी का भी बसेरा था जो कि उन्होंने 1 साल पहले ही किंग टाउन में लगाया था। अब दोस्तों इन दोनों की मछली कंपनी के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, मगर स्नेक नेस्ट मछली कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग प्लान लग करता था जो कि था क्लैन। उस क्लैन के पास स्टार 4 स्टार इस लाइफ 2 वोंस के वॉरियर्स थे, और ब्लड बैटल मछली कंपनी के पास भी 2 वों क्लास का वॉरियर नहीं था। उनके पास तो बेचारे डाउलिंग क्लास के ही वॉरियर थे, और ब्लड बैटल मछली कंपनी का लीडर जो अंकल कार्वेन थे वो डाउलिंग लेवल के 7 स्टार पर थे, और स्नेक नेस्ट मछली कंपनी का लीडर डाउलिंग के 9 स्टार पर था। मगर ही क्लैन की हेल्प की वजह से स्नेक नेस्ट मछली कंपनी ही अक्सर फाइट में ब्लड बैटल मछली कंपनी से जीतती आ रही थी। और अगर अभी के लिए ही क्लैन का एक भी 2 वों क्लास का वॉरियर मार आ जाए तो पूरी ब्लड बैटल मछली कंपनी तबाह हो सकती थी। और पिछली बार जब शाओयेन अंकल कार्वेन और उनकी छोटी बेटी लिंगर से मिला था तब के वक्त उनकी ब्लड बैटल मछली कंपनी खत्म होने ही वाली थी। स्नेक नेस्ट मछली कंपनी के लीडर ने सिर्फ 2 एक्सपर्ट क्लैन से मंगवाए थे जो कि डाउलिंग के 6 स्टार पर थे और जो अंकल कार्वेन को हराने वाले थे, मगर तब के वक्त शाओयेन ने वहां आकर अंकल कार्वेन को इनसे बचा लिया था क्योंकि वो उनसे पहले भी मिल चुका था। और तो शाओयेन ने तब के वक्त अंकल कार्वेन को फायर लोटस की 5 छोटी छोटी बॉटल्स भी दी थी, जो के बाद में उन्होंने उसमें से 3 बॉटल्स का यूज करके ही क्लैन के 2 एक्सपर्ट को पील और स्नेक नेस्ट मछली कंपनी के लीडर जो के ही क्लैन के लीडर का दामाद था उसको सीरियसली इंजर्ड करके अपने ब्लड बैटल मछली कंपनी को उन लोगों के हाथों से डिसाइड होने से बचा लिया था। अब स्नेक नेस्ट मछली कंपनी की हार की वजह से ब्लड बैटल मछली कंपनी की काफी ज्यादा वाह होती है, मगर अब ही क्लैन जिसके 2 डाउलिंग लेवल के एक्सपर्ट्स मारे गए थे और उनका दामाद इंजर्ड हो गया था, वो ही क्लैन अब कहाँ खामोश रहता। और फिर इसी के साथ ही क्लैन के लोग किंग टाउन पहुंच जाते हैं और वो लोग भी 2 वों लेवल के वॉरियर्स थे, और आप वो एक्सपर्ट ब्लड बैटल मछली कंपनी के सारे के डिफेंसेस तोड़ डालते हैं और काफी ज्यादा तबाही मचाने लगते हैं। और इधर अंकल कार्वेन भी ये सब देखकर वो जेट प्लेट को सीक्रेटली तोड़ देते हैं जो उसको शाओयेन ने दी थी, जो तोड़ते ही शाओयेन को उसका पता चल गया था। अब दोस्तों अंकल कार्वेन की इस वक्त लास्ट होप सिर्फ शाओयेन ही था जो उनकी ब्लड बैटल मछली कंपनी को इस ही क्लैन से बचा सकता था। अब दोस्तों यहाँ ब्लड बैटल मछली कंपनी के सभी के लोग और बच्चे इतने डर चुके थे कि वो ही क्लैन के एक्सपर्ट्स के डर से चूं की बात भी नहीं निकालते, क्योंकि ही क्लैन
के एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी उनके बहुत सारे लोगों और बच्चों के साथ वैक्सीन उतार दिए थे। अब इस वक्त उस ग्राउंड में एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जो कि एक 12th क्लास का वरीर था और वो एक चेयर पर बैठ जाता है। उसके हाथ में वही शाओलिन की अंकल कावेंग को दी हुई फायर लोटस की बोतल थी और वो उस बोतल को देखकर कहता है कि क्या तुमने इस बोतल की हेल्प से ही मेरे सामने बहुत सीरियसली इंजर्ड किया था और मेरे ही क्लैन के 2 एक्सपर्ट्स को की। जिस पर अंकल कावेंग आगे बढ़कर कहता है कि जो भी किया वो मैंने किया, इसलिए तुम मेरे साथ जो चाहो कर लो, मगर यहाँ बच्चों और औरतों को जिंदा छोड़ दो, इनमें इन मामला का जरा भी नहीं पता। अब दोस्तों अंकल कावेंग के पीछे एक बुरा आदमी भी खड़ा था जो कि अंकल कावेंग का ही साथी था, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। और लिंगर उसके पास रोते हुए आकर कहती है कि अंकल क्या आप ठीक हैं? जिस पर उसका अंकल जो कि डार्लिंग क्लास का वरीर था वो बड़ी मुश्किल से कह पाता है कि भले मैं ठीक हूँ मगर थोड़ी देर के बाद मैं इन लोगों के हाथों मारा ही जाऊंगा। जिस पर लिंगर रोते हुए कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मिस्टर शाओलिन अभी आते ही होंगे और वो हमें आकर बचा ही लेंगे। जिस पर उसका अंकल कहते हैं कि मिस्टर शाओलिन जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मगर फिर वो मायूस होकर कहता है कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि यंग लाइफ का वो मिस्टीरियस ही हम लोगों से आकर मिले। अब दोस्तों दूसरी तरफ ही क्लैन के लीडर ने भी गुस्से में इस जेट की बोतल को दबा दिया था, जिससे इस जेट की बोतल में क्रैक्स आ गई थी, मगर इसने सही टाइम पर इस बोतल को दूर पहन दिया था, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जमीन में बहुत बड़ा खड्डा भी बन जाता है। अब इतनी पावरफुल चीफ देखकर ही क्लैन का वो बुढ़ा लीडर अंकल कावेंग से पूछते हैं कि तुमने ये चीज आकर नी कहाँ से? जिस पर अंकल कावेंग उसको सच नहीं बताते और कहते हैं कि ये मुझे जंगल से मिली थी, क्योंकि गाइस अंकल कावेंग ये नहीं बताना चाहता था कि शाओलिन उसका मसीहा बना हुआ है और ना ही वो किसी को शाओलिन के बारे में बताकर शाओलिन को किसी ट्रबल में डाला जाता था। अब इसके साथ ही क्लैन का हेड अंकल कावेंग पर एक हैवी ब्लो कर देते हैं, जिससे अंकल कावेंग खून की उल्टियां करते हुए दूर जाकर गिरते हैं। अब ही क्लैन का लीडर फिर से पूछता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे उस चीज के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर अंकल कावेंग जमीन पर लेटे लेटे बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे ये चीज जंगल से मिली थी। जिस पर ही क्लैन का लीडर अंकल कावेंग के पास पहुंचकर अपनी पूरी फोर्स के साथ अपना पाँव अंकल कावेंग के मुंह पर मारने लगता है, जो कि अगर अंकल कावेंग को लगता तो उनका मुंह वाटरमेलन की तरह फट जाता। अब दोस्तों अंकल कावेंग की ये हालत देखकर ब्लड बैटल मछली कंपनी के बच्चे और औरतें सभी लोग ढूंढने लगते हैं, मगर तभी कहीं से एक आवाज आती है जिसकी वजह से ही क्लैन का लीडर रुक जाता है और वो इधर उधर देख कहता है कि कौन है आप? जो कोई भी हैं, आप मेरे ही क्लैन के मामला से दूर रहें। अब दोस्तों ही क्लैन के लीडर की इस बात से भी फट रही थी कि वो 2 लेवल का वरीयर होने के बावजूद भी इस पर्सन को जो बोल रहा था उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे देख पा रहा था। जिस पर शाओलिन वहां पर अपीयर होकर कहते हैं कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अब शाओलिन को देखकर अंकल कावेंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे वो भी काफी ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शाओलिन अभी ने बचा लेगा। और इधर इस सी क्लैन के बुढ़े का मुंह खुले पे खुला रह गया था, क्योंकि इसने इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट नहीं देखा था जो कि इतना ज्यादा कम उम्र भी हो। और इधर अंकल कावेंग और लिंगर शाओलिन को देखकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और इधर लिंगर का अंकल भी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो भी शाओलिन को देखकर कहते हैं कि क्या ये वही मिस्टीरियस पर्सन मिस्टर शाओलिन है? जिस पर लिंगर भी हाँ में सर हिला देती है और फिर लिंगर के अंकल शाओलिन को साइड से देखकर लिंगर से कहते हैं कि मुझे तो ये बहुत छोटा कम उम्र लड़का लग रहा है। जिस पर लिंगर अपने अंकल को डांटते हुए कहती है कि भले ही शाओलिन कम उम्र है मगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिस पर उसका अंकल खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब इधर ही क्लैन का लीडर, जिसने इतने सालों ट्रेनिंग करके 2 लॉस का ब्रेक थ्रो किया था, वो शाओलिन को बड़े जोर से देखता है और इवन के वो शाओलिन की एक्चुअल स्ट्रेंथ को भी स्कैन नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से जिस स्पीड से शाओलिन उसके सामने स्पीड हुआ था उसको देखकर वो डर भी चुका था। और हाँ, अगर इसकी जगह कोई वीक पर्सन उसके सामने अपीयर हुआ होता तो ही क्लैन का लीडर कब का उसको किल भी कर चुका होता। अब इधर शाओलिन अंकल कावेंग को उठाकर उनके मुंह में एक मेडिसिनल पिल रख देता है और मुस्कुरा कर कहता है कि इस पर्सन का आप किया हुआ अटैक काफी ज्यादा हैवी था। अब इधर दूसरी तरफ अंकल कावेंग को शाओलिन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और वो शाओलिन से कुछ कहना चाहते थे बट अपनी एक्साइटमेंट के चलते कुछ भी बोल नहीं पाते। इधर शाओलिन अंकल कावेंग से बोलता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, आज ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी से कोई भी नहीं मरेगा। अब ये सुनकर क्लैन के सभी के गार्ड शाओलिन की तरफ तलवारें पॉइंट करके कहते हैं कि टैरुबेंडर थे, क्या तुम वाकई ही हमारे ही क्लैन के मामलात में टांग अड़ाना चाहते हो? अब इधर ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के बाकी के लोग जो कि शाओलिन को नहीं जानते थे वो डर जाते हैं और वो बस दुआ करते हैं कि ये पर्सन शाओलिन जो यहाँ भी हुआ है इसके पास कुछ पावर्स हों, ये ना हो कि ये अपने साथ साथ ही क्लैन के हाथों हमें भी मरवा दे। अब इधर शाओलिन ही क्लैन के लीडर से उस गड्ढे की तरफ देखते हुए कहते हैं जो उस टी फायर बोतल से बना था। वो कहते हैं कि तुम मेरी इन फायर लोटस की बोतल्स में 2 मैन बनाई हैं, इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जिस पर ही क्लैन का लीडर
हैरान होकर पूछता है कि क्या ये फायर लोटस बोतल्स तुमने बनाई थी, जिस पर शाओलियन हमेशा डरा देता है। अब ही क्लैन का लीडर बंदरों की तरह पूछता है तो फिर तुम इन लोगों को बचाना भी चाहते होगे, जिस पर शाओलियन हमेशा डरा देता है। और फिर शाओलियन हंसते हुए ही क्लैन के लीडर से खेलते हुए पूछता है वो अच्छा फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम फिर इन लोगों को छोड़ने के बदले में मुझसे फायर लोटस की बोतल्स मांगना चाहते हो। तो बताओ फिर ये कैसा है कि मैं तुम्हें हर एक पर्सन के बदले में एक फायर लोटस की बोतल दूं। जिस पर ही क्लैन का लीडर खुश होकर लालची कुत्ते की तरह कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, जिस पर अपना शाओलियन मुकर जाता है और कहता है कि कुछ भी नहीं। जिस पर वो ही क्लैन का लीडर शाओलियन से कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कहा तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो और ना ही मेरा ही क्लैन कोई ऑर्डिनरी क्लैन है। अगर तुमने मेरे ही क्लैन से पंगा लिया तो इससे तुम्हें ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। अब ये सब कहने के बाद ही क्लैन का लीडर सोचता है कि ये पर्सन अगर स्ट्रॉन्ग ना होता तो मैं इसको कब का पकड़ चुका होता और उसे हर रोज बहुत सारी फायर लोटस बोतल्स बनवाता। अभी तक शाओलियन ही क्लैन के लीडर और उसके क्लैन के गॉड से कहते हैं कि किंग चेन टाउन को तुम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर छोड़कर दफा हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं समझूंगा। फिर यहाँ था जो सुनकर जी क्लैन का लीडर और बाकी के गॉड शाओलियन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो शाओलियन को कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम एक स्ट्रॉन्ग जो होम क्लास के वॉरियर के सामने इस तरह से बात करो। वो इनको क्या पता था कि इस शाओलियन ने तो युन चेन को कुत्ते की मौत मार दिया था, जो एक 2 जोन लेवल का इंसेस्टर था। फिर ये 2 होम क्लास का मामूली सा ही क्लैन का प्रैक्टिशनर शाओलियन के सामने क्या चीज है। अब ही क्लैन का लीडर शाओलियन से कहता है तुम इतने सालों में पहले हो जिसने मुझसे इस तरह से बात की। सच में तुम जैसे कल के बच्चों को मुझे डराना बहुत अच्छे से आता है। जिस पर शाओलियन हंसकर अपनी पावरफुल दाव की बाहर निकाल लेता है और फिर अभी के लिए शाओलियन के डांस पोरा की वजह से और 2 होम लेवल के ब्रेक थ्रू के बहुत करीब होने की वजह से शाओलियन का दाव की लेवल और उसका ओरा 2 होम लेवल के प्रैक्टिशनर के बराबर था। अब सभी के लोग ये सब देखकर हैरान थे और सोचते हैं कि इस लड़के का ओरा 2 होम क्लास से भी कहीं आगे का है। ये ओरा तो किसी 2 होम लेवल की प्रैक्टिशनर के बराबर का है। अब इधर ही क्लैन का लीडर ये सब जेब पर डर जाता है और खुद को ही कोसने लगता है कि यार मैंने छोटी सी ब्लड बैटल मसनी कंपनी से पंगा लेते लेते इस स्ट्रॉन्ग पर्सन को प्रोवोक क्यों कर दिया। अब लिंगर और अंकल काफियन भी शाओलियन की पावरफुल दावपी को देखकर हैरान थे और इधर ही क्लैन के लोग सोच रहे थे कि यार ये लड़का जरूर कुछ सालों पहले दाओजी या दाओशी के लेवल पर होगा, मगर इतनी कम उम्र में इस लेवल पर पहुंचना ये नामुमकिन है। हमें ये लड़का इंसान तो कहीं से भी नहीं लगता। अब ही क्लैन का लीडर भी सोचता है कि यार अब जामा एम्पायर में इतना ज्यादा यंग डिलाइट दो कहां से अपील हो गया। मगर फिर इसको जामा एम्पायर में हुई यूनियन सेक्ट की बड़ी बैटल याद आ जाती है जिसमें युन चेन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के हाथों मारा गया था और इसने नजीक ये भी सुना था कि उस स्ट्रॉन्ग पर्सन ने भी एक ब्लैक रोब पहनी हुई थी और फिर काफी ज्यादा यंग भी था। अब ये सोचकर क्लैन के लीडर की बैंक ढीली हो जाती है और वो शाओलियन से पूछता है कि कहीं आप जनरलाइज के चीफ शाओलियन तो नहीं, जिसका शाओलियन कोई भी आंसर नहीं करता और अब शाओलियन की बॉडी से निकलने वाली दावकी का प्रेशर और भी ज्यादा हो जाता है। अब ये सब देखकर ही क्लैन का लीडर खुद को सोचता है कि आखिर उसने जामा एम्पायर के इतनी बड़ी फैक्शन के चीफ से पंगा लिया ही क्यों। और फिर वो खुद से कहता है कि मेरी तो माथी मारी गई थी, ये जनरलाइज तो यूनियन सेक्ट से कम पावरफुल तो नहीं, ये बंदा तो मेरा पूरा ही क्लैन 1000 बार तबाह कर सकता है। अब शाओलियन के ओरा पर इतना ज्यादा प्रेशर देखकर ही क्लैन का हेड लोगों की परवाह किए बगैर अपनी अकड़ छोड़कर बेशर्मों की तरह शाओलियन के सामने बाव डाउन हो जाता है और डरते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगता है कि मुझे नहीं था पता कि आप डीप शाओ हैं और आप हमें यहाँ अपनी मौजूदगी से नवाजेंगे और मेरा ही क्लैन इस मैटर पर डीप शाओ की हर बात मानने को तैयार है। अब इधर ब्लैक बैकन मर्सनी कंपनी के लोग और बाकी के लोग ने सब देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, मगर ही क्लैन का लीडर और उसके गॉड उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि वो जानते थे कि शाओलियन और उसका एनालाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर शाओलियन चाहे तो उसकी एक चुटकी जाते ही ये क्लैन जामा एम्पायर से डिसअपीयर हो सकता है। इसलिए ही क्लैन के लिए बेहतर ये है कि ही क्लैन एनालाइज की शरण में आ जाए। इसलिए बीक मामला जिंदगी से हाथ धो लेने से बेहतर है। अब इधर तो अंकल का बैंड और लिंगर भी ये सब देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें अब पता चला था कि उनका शाओलियन तो वही है जिसने युन चेन को किल किया और पूरे यूनियन सेक्ट को तबाह भी हुए। पूरे जामा एम्पायर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्शन जनरलाइज बनाई। अब इधर लिंगर के अंकल भी ये सब देखकर शौक में थे और वो वैसे भी क्या जानते थे कि जब लोगों को पता चलेगा कि चीफ शाओ के उनकी ब्लड बैटल मसनी कंपनी के साथ फ्रेंडली रिलेशन है तो उनकी ब्लड बैटल मसनी कंपनी पूरे जामा एम्पायर में मशहूर हो जाएगी। अब ही क्लैन के लीडर को उस तरह देखकर शाओलियन भी हैरान था कि यार ये कितना बेशर्म इंसान है जो सिचुएशन को देखते ही कैसे बदल गया। और वैसे ही दोस्तों शाओलियन ने सोच रखा था कि अगर ये क्लैन का लीडर फैडमी की तरह बदमाशी दिखाता तो शाओलियन उस फोर्स पे क्लैन को कुत्ते की मौत मार देता। मगर शाओलियन ये भी सोचता है कि ये पर्सन काफी समझदार भी है जिसने अपनी अना की खातिर अपने ही क्लैन को बली पर नहीं चढ़ने दिया और फौरन माफी मांग ली। अब इसके बाद शाओलियन भी शाम तो अपने मजाक में हंसते हुए उससे पूछते हैं तो बताओ अब तुम्हें
हमें वो बायर लोटस बोतल चाहिए जिस पर ही क्लैन का वो लीडर हंसते हुए कहते हैं कि चीफ शाओ, आप मजाक अच्छा करते हो। पहले तो मुझे आपकी आइडेंटिटी का नहीं पता था, अब जब मुझे आपका पता लग गया है तो मैं आपसे पंगा करने का सोच भी नहीं सकता। जिस पर अब शाओ गेन खुश होकर उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो क्लैन लीडर अपना नाम ही गेन बताता है। अब शाओ गेन उसको बताता है कि ब्लड बैटल मशीनी कंपनी के साथ मेरे फ्रेंडली रिलेशन है, इसलिए नेक्स्ट अपने किसी भी टैक्टिक्स का यूज करके ब्लड बैटल मशीनी कंपनी के लोगों को तंग ना करना, वरना फिर मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुम लोगों पर रहम नहीं किया। जिस पर ही गेन जल्दी से कहता है कि मैं कभी भी ब्लड बैटल मशीनी कंपनी से पंगा नहीं करूंगा, बल्कि आज का जो मैटर हुआ वो मेरी और मेरी वीक क्लैन की वजह से हुआ, इसलिए मैं ब्लड बैटल मछली कंपनी के लीडर से इस चीज के लिए माफी भी मांगता हूँ। अब इधर अंकल का गैन और निन्वर के अंकल भी ये सब देखकर स्माइल कर देते हैं और निन्वर के अंकल भी ये गैन को ब्रीड करते हैं। अब शौयन के नजदीक भी ये एक गुड एंडिंग थी, जो कि उसको एक प्लान से फाइट भी नहीं करनी पड़ी और सारे के मामला इतनी आसानी से हल भी हो गए। और तो अभी उसने 2 होम लेवल का ब्रेक थ्रू भी करना था। अब इधर ही क्लैन का लीडर पी गैन शौयन से कहते हैं कि चीफ शाओ, मेरे ही क्लैन को भी आपकी येन अलायंस की तरफ से येन अलायंस को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला था और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं और मेरा ही क्लैन भी आपकी येन अलायंस पे शामिल हो जाए और तब मैं आपका एक सबऑर्डिनेट भी बन जाऊंगा और आपके काम भी आया करूंगा। जो सुनकर शौयन हैरान हो जाता है और उस बात पर मुस्कुरा देता है और वो सोचता है कि बिग ब्रदर का प्लान तो जामाई बार के क्लैंस को येन अलायंस में बुलाने का है, इससे तो येन अलायंस की पावर बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। अब शौयन ही गेन से कहते हैं कि जब तक तुम मेरे येन अलायंस के साथ वफादार रहोगे तब तक मैं तुम्हें याद नहीं रखूंगा और अगर तुमने येन अलायंस के लिए मेरिट पर आकर काम किया तो मैं इसके लिए तुम्हें 2 लेवल पर पहुंचाने का वादा तो नहीं करता, मगर इसके बदले में तुम्हें 2 क्लासिक पीक तक पहुंचा ही दूंगा। अब शौयन की ये बात सुनकर ही गेंद बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस एज में वो बड़ी मुश्किल से एक स्टार का भी ब्रेक वो नहीं कर सकता, मगर शौयन उससे 2 क्लासिक पीक तक पहुंचाने का प्रोमिस कर रहा है और यही उसका खुद का ड्रीम भी था। अब वो शौयन को इस पर कैंट बोलता है। अब शौयन कहता है कि मुझे और भी बहुत से काम है, इसलिए मैं मेडिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में जा रहा हूँ और तुम्हें पता है कि यहाँ के सभी के इश्यूज आप तुम्हें कैसे ठीक करने हैं। जिस पर ही गेन कहता है कि चीफ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब शौयन अंकल कादाइन से कहते हैं कि अंकल, जो मैंने मेडिसिन पिल आपको दी है इससे आप बहुत जल्द रिकवर हो जाओगे और अब ही क्लैन भी कभी आप लोगों से पंगा नहीं करेगा, इसलिए ठीक ही हो जाए। जिस पर अंकल कादाइन बड़े खुश होकर कहते हैं कि शौयन, मुझे क्या पता था कि तुम जामाइन बाइक के सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्शन के लीडर हो और मैं तो बस आज तक ही क्लैन के लीडर को ही सबसे स्ट्रॉन्ग समझता था जो 2 वों का बोरियत है। अब शौयन कहता है कि आज का मसला हल हुआ, अब मुझे जाना चाहिए, कुछ मामला ऐसे हैं जिनको मैंने देखना है। अब शौयन अपनी विंग्स निकाल कर वहाँ से जाने लगता है, मगर अभी के लिए वहाँ पर बहुत सी लड़कियां शौयन को ही देख रही थी। अब शौयन वहाँ से उड़कर मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में से होता हुआ उस वैली में आ पहुँचता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा उसका ही वेट कर रही थी और अब शौयन वहाँ पर पहुँचकर जीएन के बने हुए टेक्निक को देखते हैं और फिर क्वीन मेडुसा शौयन से पूछती है कि तुमने अपने मैटर सेटल कर ली है क्या। जिस पर शौयन रास्ते में जो भी हुआ वो सब क्वीन मेडुसा को बताता है, मगर क्वीन मेडुसा उसकी कोई परवाह नहीं करती क्योंकि छोटा सा ही लैब और उसमें 2 जाल 2 क्लास की बोरियत की कोई बात नहीं थी। अब क्वीन मेडुसा शौयन को वो से देखती है और वो शौयन की बॉडी की कंडीशन देखकर थोड़ी सी डर जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा ओरा इसमें तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है और तुम्हारा दूध कोई भी पानी की तरह बॉडी से निकल रहा है। जिस पर शौयन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी दाव की को एनालिसिस किया था, इसीलिए मेरी बॉडी में थोड़ी सी क्रैक पड़ गई है और ऊपर से नेचुरल एनर्जी भी इस क्रैक की द्वारा एंटर हो रही है, इसलिए मैं उस केव में जाकर के रिट्रीट करने से पहले उस केव को मैं पूरी तरीके से अंदर से सील कर दूंगा और तब तक के लिए मैं जिया को भी तुम्हारे हवाले करता हूँ। जिसके बाद क्वीन मेडुसा हाँ में सर हिला देती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा थोड़ा झिझक करके बोलती है, जब से मैं जामा एम्पायर में आई हूँ मैं एक बार भी अपने स्नेक ट्राइब में नहीं गई हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ जब तुम अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके बाहर आओगे तो फिर मैं अपनी ट्राइब में एक बार जाऊंगी। और ये सुनकर के शौयन काफी ज्यादा हैरान होता है और झट से शौयन क्वीन मेडुसा से कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ स्नेक ट्राइब में जाऊँ। जिस पर क्वीन मेडुसा शौयन को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि हमारे ट्राइब में ह्यूमन को आना अलाउड नहीं है और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे ट्राइब में आने से कोई भी प्रॉब्लम हो। जिसके बाद शौयन क्वीन मेडुसा की साफ इनकार को सुन करके अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, चलो ठीक है तो मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेट करने जा रहा हूँ, तो तुम फिर जिया का ख्याल रखना। जिसके बाद शौयन और क्वीन मेडुसा दोनों ही उस केव में आते हैं और क्वीन मेडुसा अभी सोच रही थी, लगता है शौयन मेरे स्नेक ट्राइब में जाने से डरता है। अब इधर शौयन जिया की केकुन के पास आकर के कहता है, छोटा पैकेट जिया, मैं भी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेट करने जा रहा हूँ और तुम्हारी देखभाल के लिए मैं यहाँ पर काइलिन को छोड़ जाऊंगा। और जिसके बाद शौयन जिया से मजाक करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू करने से पहले
तुम अपनी लेवल ब्रेक थ्रू कर लेना, वरना अगर मैंने अपनी लेवल को पहले ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ बड़े बड़े मैजिकल बीस्ट के सामने छोड़कर चला जाऊंगा, जो कि तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। और साओयन की ये बात को सुनकर के जिया की कोकून में से एक तेज लाइट बाहर निकलती है, मानो कि जिया साओयन पर गुस्सा कर रही है। और ये देख करके साओयन हंस पड़ता है और क्वीन मेडुसा साओयन को देख करके सोचती है इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब पर खराब होती जा रही है, लेकिन ये अभी भी मजाक करने में पीछे नहीं है। जिसके बाद साओयन क्वीन मेडुसा से कहता है मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी, लगता है कि मैं अपनी दो हुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू करने में 6 मंथ लग ही जाएंगे, तब तक तुम्हें यहाँ पर हम दोनों को अकेली रह करके प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि ये तो बस हाफ ईयर की ही बात है, जब तक कोई यहाँ पर स्पेशल सिचुएशन न आई तब तक मैं यहाँ पर तुम दोनों की लेवल को एडवांस होने तक प्रोटेक्ट करती रहूंगी। जिसके बाद साओयन एक स्माइल करती हुई उस केव में चला जाता है और उसके साथ ही साओयन उस केव का रास्ता भी ब्लॉक कर देता है। और इधर क्वीन मेडुसा साओयन को रिट्रेट करते हुए देख करके थोड़ी फिक्र करते हुए कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू कर लोगे। और इधर साओयन केव में एक जगह पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद साओयन कल्टीवेट करने से पहले कहता है अगर आप सभी ने वीडियो देख ही लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ही कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, क्योंकि मैं अब अपनी लेवल को भी एडवांस करने वाला हूँ। और क्या आप नहीं देखना चाहते मेरे लेवल को एडवांस होते हुए? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ही देखना चाहोगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और मैं मिलता हूँ आप सभी से नए लुक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।